हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रेस पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल सीखने वाले हैं। देखिए, कोई भी दो गिवन पोलिनोमियल रहेगा उसको हम लोग डिवाइड कर कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल डिवीजन आप सबको आता है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे 117 को सपोज 14 से डिवाइड करना है तो हम लोग 14 का टेबल उतनी बार पढ़ते हैं या तो 117 आ जाए या फिर उससे कम हो। देखिए 14 8 जा 112 होता है और 14 9 जा 126। अब देखिए 14 9 जा करते हैं तो 117 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग कितनी बार ले जाएंगे 8 टाइम्स। तो 14 8 जा 112। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब बच गया हमारा 5 बच गया। अब देखिए 14 से तो 5 डिवाइड नहीं होगा अब, क्योंकि हमारा क्या हो गया, जो रिमाइंडर है डिविजर से छोटा हो गया, तो हम लोग भाग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ये हो गई नॉर्मल डिवीजन की बात। नॉर्मल डिवीजन में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 117 को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिविजर। जितनी बार डिवाइड होता है उसको बोलते हैं कोशेंट। और जो बच जाता है आखिरी में उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो डिविडेंड, कोशेंट, डिवीजर और रिमाइंडर में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, डिविडेंड हमारा होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिविडेंड हमारा 117 है। 117 इज इक्वल्स टू डिवीजर 14 इंटू 8 प्लस 5। वेरीफाई करिए, 14 8 जा 112 प्लस 5 117। ये वेरीफाइड इक्वेशन। तो हमारा ये रिलेशन होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन में हम लोग क्या, रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर या तो आपका जीरो आता है या फिर रिमाइंडर लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर हमारा या तो जीरो आता है या फिर डिवीजर से छोटा आता है। ये हो गई नॉर्मल डिवीजन की बात। अब देखते हैं कि पोलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। उसी तरह से हमारे पास दो पोलिनोमियल गिवन रहेगा। एक पोलिनोमियल रहेगा px और दूसरा सपोज अपने पास है gx। दूसरा पोलिनोमियल है अपने पास g ऑफ x। अब देखिए, अब इसमें तो अपने को पता नहीं है कि कौन सा बड़ा नंबर है। वहाँ तो मैथमेटिक्स में 117 को 14 से डिवाइड करना है तो अपने को क्लियरली पता रहता है कि 117 बड़ा है। यहाँ पे px और gx में कोई बड़ा नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसकी डिग्री ज़्यादा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं सपोज डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx। तो px की डिग्री हमने मान लिया gx की डिग्री से बड़ा है, तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं px को gx से। px एक अलग पोलिनोमियल है, gx एक अलग पोलिनोमियल है। अब gx से px को डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशंट मिलेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं सपोज qx। और कुछ यहाँ पे बचेगा भी, तो उसको रिमाइंडर को हम लोग rx से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशंट और रिमाइंडर में क्या रिलेशन होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। बोले तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर हमारा या तो जीरो होता था या फिर डिवीजर से छोटा होता था, तो यहाँ पे rx क्या होगा, वेयर rx या तो जीरो आ जाए
या फिर डिग्री की बात करेंगे, डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर, डिविजर यहाँ पे क्या है जी एक्स। तो ये होता है पोलिनोमियल के लिए। ठीक है, चलिए एक डिवीजन एल्गोरिथम है पोलिनोमियल में, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेट पी एक्स एंड जी एक्स बी टू गिवन पोलिनोमियल। इन्होंने बोला कि पी एक्स और जी एक्स दो गिवन पोलिनोमियल हैं एंड डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, और पी एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से बड़ी है। और कह रहे हैं कि ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स, कह रहे हैं पी एक्स को यदि हम लोग जी एक्स से डिवाइड करते हैं, लेट क्यू एक्स इज क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या है क्यू एक्स, और एंड आर एक्स बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर अपना क्या है आर ऑफ एक्स। तो इन जनरल अपने पास क्या रिलेशन होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो यहाँ से इन्होंने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स इज जीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो इस पोलिनोमियल के जी एक्स से तब तक हम डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर आपका जीरो आ जाए या फिर रिमाइंडर की जो डिग्री है डिवीजर की डिग्री से छोटी हो जाए। तो ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है डिवाइड पोलिनोमियल पी एक्स बाई जी एक्स। ये पोलिनोमियल पी एक्स गिवन है और दूसरा पोलिनोमियल जी एक्स गिवन है। कह रहा है डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स एंड फाइंड क्वोशेंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कोई भी पोलिनोमियल है तो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले चेक करते हैं पी एक्स क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ x की पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस तरह से जी एक्स भी चेक करेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इजीली इनको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हम लोग को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। अब देखिए हम लोग को क्या देखना है, फर्स्ट टर्म इसका और इसका दोनों का हमको फर्स्ट टर्म चेक करना है। यहाँ x है यहाँ एक्स क्यू है तो हमको x को एक्स क्यू बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू आ जाए। तो x को यदि हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है तो x की पावर 1 प्लस 2 एक्स क्यू आ जाएगा। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाइंगे करेंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। केवल फर्स्ट टर्म अपने को चेक करना है, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू 2 क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। अब क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं। देखिए यहाँ प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें से यहाँ क्या बच जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है तो बचेगा क्या माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर वाला जितना भी टर्म है सबको उतार देंगे तो प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है x और इसको हमको बनाना है एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर बन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। तो इसको यदि हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और यदि x से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली हमको किससे मल्टीप्लाई करना है
माइनस एक्स से, तो यहाँ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू टू, क्या हो जाएगा माइनस 2x। अब साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस का प्लस, ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। यहाँ क्या बच गया 2x प्लस 2x 4x प्लस 3। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ 4x है, फर्स्ट टर्म केवल चेक करना है, यहाँ x है यहाँ 4x है, किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x हो जाएगा ना, तो 4x प्लस 8। अब दोनों को साइन चेंज करिए तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा -5। अब देखिए या तो रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए, जीरो तो नहीं आया, बट डिग्री चेक करिए, इसकी डिग्री रिमाइंडर की डिग्री, रिमाइंडर चूंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है 0, तो रिमाइंडर की डिग्री 0 है और डिवीजर की डिग्री, ये तो लीनियर पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कौन सा है 1 है, x की यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो अब देखिए रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से छोटी आ गई, तो हमारा भाग यहीं पे खत्म होता है, अब इसके आगे यह डिवाइड नहीं होगा। तो अपने को QX और RX लिखना था, तो यहाँ क्वोशेंट हमारा क्या आ गया, क्वोशेंट QX क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर R ऑफ x कितना आया -5। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है दो पोलिनोमियल को। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल p ऑफ x एंड g ऑफ x एंड फाइंड p ऑफ 2, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक पोलिनोमियल गिवन है p ऑफ x क्या दिया हुआ है आपको 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो x स्क्वायर वाला टर्म भी तो इसमें ऐड करना होगा। तो p ऑफ x हम क्या लिख सकते हैं 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये अब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। देखिए डिग्री कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। और दूसरा पोलिनोमियल है हमारे पास g ऑफ x क्या है x माइनस 2, तो अपने को p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ कर लेते हैं। देखिए p ऑफ x पहले लिखेंगे 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, इसको हम लोग को डिवाइड करना है किससे x माइनस 2 से। तो फर्स्ट टर्म चेक करेंगे, यहाँ पे 3x की पावर 4 है, यहाँ पे x है, तो देखिए पहले कोफिशिएंट बराबर करिए, तो x यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ का कोफिशिएंट x की पावर 4 का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट हमारा बराबर हो जाएगा। अब x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह x की पावर सेम हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3x क्यूब से, तो 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -6x क्यूब। अब क्या करना है, दोनों को साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करते हैं तो यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 6x क्यू है, माइनस 4x क्यू है, तो बचेगा कितना प्लस का 2x क्यू, अब एज इट इज ऊपर वाले उतार दीजिए, तो 0x स्क्वायर माइनस 3x
-1। अब देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +2 से। और यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x³ आ जाएगा ना, तो 2x² से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x³ -4x²। अब क्या करेंगे? साइन चेंज, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया आपका कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा? 4x² -3x -1। अब देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 4 है, तो कोफिशिएंट सबसे पहले बराबर करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 मिल जाएगा अपने को। यहाँ x है, यहाँ x² है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये x² अपने को मिल जाएगा। तो 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x² -8x। साइन चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया आपका कैंसिल आउट। ये हो जाए 8x, यहाँ 3x है, 8x में से 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5x -1। अब देखिए x तो ऑलरेडी है, इसमें भी x है, तो अब कोफिशिएंट केवल अपने को बराबर करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, +5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 5x -10। सब्सट्रैक्ट करिए दोनों को, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट। यहाँ 10 है, 10 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 9। तो यहाँ से आपका क्यू, अब देखिए QX क्या आ गया आपका? Q(x) मतलब क्वोशेंट कितना आ गया? 3x³ +2x² +4x +5। और आपका R(x) रिमाइंडर कितना आ गया? 9। अब हम चेक, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर की डिग्री कितनी है? 0, जो कि डिवीजर की डिग्री से छोटी है। डिवीजर की डिग्री कितनी है? 1। तो अब हमको क्या करना है कि कह रहा है कि वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, तो अपने को वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है p(x) अपना ये था, g(x) ये था, q(x) कितना आया था? 3x³ +2x² +4x +5 और r(x) 9 आया था। तो अपने को डिवीजन एल्गोरिथम क्या था अपना? p(x) = g(x) × q(x) r(x). तो यही वेरीफाई करना है, तो हम लोग निकालेंगे क्या? g(x) × q(x) r(x). चलिए तो g(x) क्या है अपना? x -2, इसको मल्टीप्लाई करना है, q(x) कितना आया? 3x³ +2x² +4x +5 और प्लस रिमाइंडर। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा? 3x⁴ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें इस ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3x⁴ +2x³ +4x² +5x। अब -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? -6x³ -4x² -8x -10 +9। अब देखिए 3x⁴ का एक ही टर्म है, तो उसको एज इट इज लिख लीजिए। 3x³ का कोई और टर्म है क्या? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, -6 यहाँ +2, तो क्या क्या हो जाएगा? -4x³ बच जाएगा। यहाँ है 4x², यहाँ भी है प्लस का 4x², यहाँ माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो गया।
अब देखिए x का टर्म देखते हैं, तो यहाँ 5x है, यहाँ -8x है, तो -8 + 5 क्या होगा, -3x। अब बचा कांस्टेंट टर्म -10 + 9 क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए क्या यही आपका px क्या था, क्या 3x की पावर 4 -4x³ -3x -1, यही px है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, p ऑफ x। सो हमने वेरीफाई कर लिया p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। एक चीज और, यहाँ पे रिमाइंडर आल्स वेयर डिग्री ऑफ rx कितनी है, rx की डिग्री कितनी है, rx हमारा कांस्टेंट टर्म है 9, कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है 0, शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ gx, जो कि कितनी है, gx की डिग्री कितनी है, लीनियर पोलिनोमियल है gx, तो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1। तो RS की डिग्री GS की डिग्री से भी छोटी है, और PX आपका आ गया GX इंटू QX प्लस RX। तो इस तरह से हमने वेरीफाई भी कर लिया। एक चीज और इस क्वेश्चन में बचा था, कहा था हमने को अपने को बोला था P ऑफ 2 फाइंड करने के लिए। तो P ऑफ 2 फाइंड करना है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो देखिए P ऑफ 2 फाइंड करना है, तो इस पोलिनोमियल में x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो P ऑफ 2 क्या हो जाएगा आपका, 3 इंटू 2⁴ माइनस 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16, 3 जा 48, 2 के पावर 3 8, 4 जा 32, माइनस का 32, और 3 2 जा 6 माइनस 1, ये क्या हो गया 48 माइनस 32 6 38 39, 48 माइनस 39 क्या आ गया 9। तो यहाँ से P ऑफ 2 आपका क्या आ गया 9। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ भी रिमाइंडर 9 था, यहाँ भी रिमाइंडर 9 था। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इफ ए पोलिनोमियल px is divided by a polynomial gx which is equals to x minus 2, then remainder is given by p of 2। यही होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्या, रिमाइंडर थ्योरम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यही रिमाइंडर थ्योरम। तो भाग देना आप सभी को आ गया होगा। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।